एक का बारे में है कि इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से पाई बाई 6 कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का सूत्र हो जाता है लॉग tan एक्स बाई 2, लॉग tan एक्स बाई 2, पाई बाई 4 पाई बाई 6 से पाई बाई 4। अब इसमें हम लोग वैल्यू को रखेंगे तो लॉग tan ये हो जाएगी पाई बाई 8, पाई बाई 4 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लॉग tan पाई बाई 12 शून्य 12। तो पाई का मान तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 180। तो ये वैल्यू तो 15/80 से tan 15 डिग्री का मान आ जाएगा। tan 15 डिग्री का मतलब tan 5/12 है। तो इसकी वैल्यू सरल करने के बाद 2 माइनस रूट 3 आता है, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको सूत्र लिखना पड़ेगा कि tan स्क्वायर पाई बाई 8 स्क्वायर करके लिख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 दो से बड़े से गुना करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 और 1 प्लस कॉस पाई बाई 4। तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2 और 1 प्लस 1 बाई रूट 2। फिर सम लेने के बाद रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1, इसका रेशनलाइज किया जाएगा प्रमेयीकरण। तो ऊपर हो गया आपको होल स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस हो गया 2 रूट 2 और 2 माइनस 1। तो 2 1 3 माइनस 2 रूट 2 बटे 1 यानी 3 माइनस 2 रूट 2। आपको गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 और 2 माइनस 1। तो 1 3 3 माइनस 2 रूट 2। लेकिन यहाँ स्क्वायर हटाना भी पड़ेगा ना, इसलिए आप इसको ऐसा ही लिखिए कि tan स्क्वायर पाई बाई 8 रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर बटे हो जाएगी 2 माइनस 1, यानी tan स्क्वायर पाई बाई 8 बराबर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। इसलिए tan पाई बाई 8 सिर्फ लिखेंगे रूट 2 माइनस 1 और वैल्यू देखें अब। तो आई बराबर हो गया आपको log tan पाई बाई 8 और log tan पाई बटे 12। तो इसका मान हो गया log रूट 2 माइनस 1 और log 2 माइनस रूट 3। तो log m बटा n बराबर हो गया log m माइनस log n। इसको आप लिख सकते हैं log m बाई n यानी रूट 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस रूट 3। ये आपको हो गया आंसर। ये आपको दिया हुआ है कि 0 से 2/3 dx बटे 4 प्लस 9x स्क्वायर। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 9x को 3x का होल स्क्वायर, और तब ये सूत्र होती है dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए। यह a का काम कर रहा है, यह x का काम कर रहा है। तो हो गया आपको 1/a की जगह 2 और tan इनवर्स x की जगह पर 3x, a की जगह 2 और x का गुणांक बटा मांगेगा। तो आपको वैल्यू पड़ेगा यहाँ से 3/2
एक्स के स्थान पर हो गया 2/3 और tan इनवर्स एक्स के लिए 0 पड़ेगा तब पूरा 0 हो जाएगा, ये कट गया तो हो गया आपको 1/6 और tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan 0 तो 1/6 और tan इनवर्स 1 के लिखेंगे tan π/4, ये हो गया 0 तो 1/6 tan इनवर्स tan π/4 π/4 तो पाई हो जाएगा आपको 24, 6×24, ये हो गया आपको आंसर। यहाँ आपको दिया हुआ इंटीग्रेशन -1 से 1 dx/x² -2x + 5, तो -1 से 1 dx/x² + 2x + 5 को 1 + 4 लिखिए और -1 से 1 dx a² + 2ab + b², तो x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सूत्र लग रहा है dx/x² + a² बराबर 1/a tan इनवर्स xy, ये होता है। तो ये आपको x के जगह है, ये के जगह है, तो 1/a 2 हो गया और tan इनवर्स x + 1/2 और ये हो गया -1 से 1, जो ये कांस्टेंट है बाहर कर दिया। वैल्यू को रखेंगे tan इनवर्स 1 + 1/2 और tan इनवर्स -1 + 1/2, तो 1/2 tan इनवर्स 1 1 2, तो 2/2 ये आपको कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 0 ये कैंसिल, तो 1/2 tan इनवर्स 1 और ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 tan इनवर्स 1 के लिए आप क्या करेंगे tan π/4 लिखेंगे, सूत्र हो जाता है tan इनवर्स tan x = x, ये सूत्र होती है। तो इसके यहाँ पर हो गया 1/2 × π/4 मतलब π/8, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये सूत्र का यहाँ प्रयोग करना है, उस रूप में बदलना है जैसा कि पीछे बताया जा चुका है। ये पहला का 15 है, एक्सरसाइज 20.1, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx/x + 4 - x², तो x + 4 - x² माइनस कॉमन लिया गया, तो x² - x - 4, तो से यहाँ गुना भाग किए तो a² - 2ab b² जोड़ा गया, b² घटाया गया, है ना, बाकी बात जब उगाते हो। अब ये सूत्र में हो गया आपको x - 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए इसको माइनस कॉमन लीजिएगा, लसा लीजिएगा, तो 4 × 16 1 17 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं √17/2 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो ये माइनस वाला आपको प्लस हो जाएगा √17/2 का होल स्क्वायर और x - 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपको ये हो गया सूत्र में, तो dx/√17/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर। अभी देखिए फार्मूला है यहाँ पर, है ना, ये आपकी क्या है फार्मूला है, तो फार्मूला के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। फार्मूला आ जाता है क्या कि ये हो गया आपको फार्मूला dx/a² - x², तो 1/2a log क्या हो जाता है, ये आपको प्लस ऊपर में हो जाता है a + x/a - x, ये सूत्र हो जाता है। ये आपको a है और ये क्या है x है, तो लिखिएगा कि बड़ी ब्रैकेट देखिए 1/2a,
ए की जगह हो गया √17/2 और लॉग ए की जगह पर √17/2 प्लस x माइनस 1/2 और √17/2 और फिर हो जाएगा माइनस ये, तो x ब्रैकेट यहाँ घेरेंगे तो माइनस, नहीं तो फिर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगी आपको 0 से 2। अब इसको सरल करना है, ये तो कट गया तो 1/√17 बाहर हो जाएगा और लॉग इसको एलसीएम करके लिखना पड़ेगा, 2 कट जाएगा तो √17 प्लस 2x और -1 बटे √17 और ये हो जाएगी आपको 2x प्लस 1 0 से 2 और 1 बटे हो गया आपको √17 लॉग, वहाँ पर लिमिट का मान पड़ेगा यहाँ, तो ये आपको कितना हो जाएगा 2 4, तो √17 जोड़ 4 माइनस 1 और √17 - 4 प्लस 1, 2 मान पड़ा माइनस फिर 0 का पड़ेगा, तो लॉग हो जाएगा √17, ये हो गया 0 -1 और √17 - 0 प्लस 1। अब मुश्किल है इसी को सरल करना और कुछ नहीं है, तो 4 में से जाएगा तो √17 प्लस 3 और √17 - 3 और लॉग √17 - 1 और √17 प्लस 1। अब चूँकि यहाँ देखिए log m/n लग रहा है, तो log m/n लगा सकते हैं, और नहीं तो दूसरा उपाय है कि इसका भी प्रमेयकरण कर सकते हैं, उसके बाद आप log का सूत्र लगा सकते हैं। तो 1/√17 log m/n, तो √17 प्लस 3 और √17 - 3, और चूँकि बॉटम लिखाएगा तो ये बॉटम आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, √17 प्लस 1 और √17 माइनस 1 ये हो जाएगा, तो 1 बटा हो गया आपको √17 और इसको आप गुना कीजिए तो √17 ये 17 हो जाएगा और प्लस 3 √17 आ गया, फिर आपको √17 प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगी 17 माइनस 3 √17 और माइनस हो गया √17 प्लस 3। अब 1 बटा हो गया आपको √17 लॉग 17 3 20 और ये आपको हो जाएगी 4 √17, 17 3 20 माइनस 4 √17। अब क्या है कि इसमें 4 कॉमन होकर कट जाएगा, 1/√17 और लॉग आपको 4 कॉमन, तो 5 प्लस √17 और यहाँ पर भी 4 कॉमन, तो 5 माइनस √17। अब इसका अभी ये भी उत्तर नहीं दिया है, तो इसका उत्तर लाने के लिए आपको कुछ और हल करना है। √17 लॉग 5 प्लस √17 का होल स्क्वायर और 5 माइनस √17 और 5 प्लस √17, ये इससे कट जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, प्रमेयीकरण कर देना है। 1/√17 लॉग a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 25 प्लस 17 प्लस 2 × 5 √17 और 25 माइनस 17, तो 1 हो गया आपको √17 25 17 क्या हो जाता है 32 और 10 √17 और 25 में से आपको 17 गया तो 8 आ गया। अब आपको इसमें क्या करना है,
25 है 17, 42 हो जाएगा। 25 है 17, 42। तो 1y हो गया आपको √17। अब इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो x प्लस 5√17/8 ये आपकी पड़ेगा। तो 1y हो गया आपको √17 log 21 प्लस 5√17/4 ये हो जाता है आपको उत्तर। नहीं, ये आपके आंसर हो गया। तो ये ध्यान देना, इसमें सरल करना है पूरा आपको। यहाँ आपको है इंटीग्रेशन 0 से π/4 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2। अलग अलग कीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा और sec² x इंटू dx 0 से क्या हो गया π/4, फिर x³ इंटू dx 0 से π/4, 2 हो गया dx 0 से π/4। तो sec² का क्या हो जाता है tan x 0 से π/4 और x/4 पावर 4/4 और 0 से क्या हो गया π/4। ये हो गया आपको x 0 से π/4 और 2 tan π/4 माइनस tan 0। अब 1/4 को बाहर कीजिए, π/4 पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर पावर 4 और माइनस 0 प्लस 2 π/4 माइनस 0। अब tan π/4 का मान 1 होता है, tan 0 0 होता है, 1/4 पाई पर पावर 4 और 4 पर पावर 4 प्लस हो जाएगी 2π/4, ये कैंसिल हो तो 2 प्लस 1/4 पाई पर पावर 4 और 4 पर पावर 4 का मतलब 4 गुने 4 16, 4 गुने 4 256, 256 प्लस क्या हो जाएगा π/2 यानी अब 2 π/4 और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगी 1024 प्लस π/2। ये हो गया आपको आंसर। तो इस तरह से आपको हल करना है। यहाँ आपको 0 से पाई sin² x/2 माइनस cos² x/2 है ना। इसको माइनस कॉमन लीजिए तो इस सूत्र में बदल जाएगा, 0 से पाई माइनस कॉमन लेते हैं तो cos² x/2 और sin² x/2 इंटू dx। ये फार्मूला हो गया cos x बराबर cos² x/2 माइनस sin² x/2, ये फार्मूला हो गया। तो ये 0 से पाई त्रिकोणमिति सारा है, 0 से हो गया आपको पाई और माइनस आगे कीजिए इसको और यहाँ हो गया cos x dx। तो माइनस कॉस का क्या हो जाता है साइन और 0 से क्या हो गया पाई, तो साइन पाई माइनस साइन 0। अब साइन पाई का मान 0, ये भी 0 अर्थात हो गया 0। तो कहने का मतलब है ये फार्मूला सब त्रिकोणमिति बताया गया कि आपको याद रखना पड़ेगा। कैलकुलस पढ़ने का मतलब है पूरा त्रिकोणमिति याद रहनी चाहिए। यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले तोड़िए तो x पर पावर 2/3 प्लस 2x पर पावर 1/3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसको आप अलग अलग इंटीग्रेशन करिए तो x पर पावर 2/3 dx, 2 कांस्टेंट x पर पावर 1/3 dx और dx। बड़ी ब्रैकेट घेर के एक के बाद लिमिट लगा सकते हैं एक साथ, नहीं तो फिर अलग अलग। अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इस पर पावर 1 जुटेगा तो 5/3 और 5/3 ये हो जाएगी आपको 4/3 और 4/3 और 0 से 1।
ये 3/5 उलट जाएगा तो x पर पावर 5/3 और 2 गुना 3/4 x पर पावर 4/3 प्लस x, ये हो जाएगा 0 से 1। अब वैल्यू देंगे तो 3/5 x का मान 1, तो 1 पर पावर 5/3, ये तो आप ही कटेगी, तो दूनी 4 तो 3/2, 1 पर पावर 4/3 प्लस 1 माइनस, अब यहाँ से पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। 3/5 इंटू 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा आपको 0, यानी हो गया 3/5 प्लस 3/2 प्लस 1, ये हो गया आपको 0। तो 5 से 2 का एलसीएम क्या हो गया 10, तो 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, ये हो गया 10। 25 से 6 31/10, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको सरल करना है, ये सब जो है ना कार्य बढ़ जाता है, इसमें गलती होने की संभावना भी होगी, ध्यान देना। ये आपका है 0 से 7 अंडर रूट में 9 प्लस 6, इसको ऐसा लिखिए 0 से 7 9 प्लस x पर पावर हाफ इंटू डी एक्स। तो 9 प्लस x एक जोड़िएगा तो 3/2 3/2 और 0 से क्या हो जाएगा 7, तो ये 2/3 उलट के लिखिएगा और 9 प्लस x पर पावर 3/2 और यहाँ 0 से 7, तो 2/3 और 9 प्लस x के जगह पर 7 पर पावर 3/2, फिर हो जाएगा 9 प्लस 0 x के जगह पर पावर 3/2। अब आपको 2/3 और 9 7 16, ये 16 जो आ रहा है ये 4 पर पावर 2 लिख सकते हैं और 3/2। उसी तरह से इस 9 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 और 3/2, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 2/3 हो गया, 4 पर पावर 3 क्या हो जाएगा 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और ये हो जाएगा आपको 27, है ना। गलती होने की संभावना होती है, गलत भी हो सकता है, तो देख लेते हैं एक बार। 9 प्लस x है रूट हाफ, 9 प्लस x पर पावर 3/2 और जितना पावर उतना ही बटा 2 उलट गया। अब आपको होगी 7 और 0, तो x के जगह पर पड़ा, x के जगह पर 7 और x की जगह पर 0, 2/3 बाहर है, तो 9 7 16, 16 को लिखा गया 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 2 गुना पावर तो गुना हो जाता है, और 9 को लिखा गया 3 पर पावर 2 और गुना हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और 4 पर पावर 3, 4 चौका 16 चौका 64, ये हो गया 2/3 और 64, 4 में से 7 गया, 10 7 14, यानी 7 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगी 3, अब इसको गुना करेंगे तो 74, 7 दूनी 14 है ना, 74/3, चूँकि इसमें गलती होने की संभावना यहीं पर है। अब ये जैसा है तो देखिए यहाँ पर डी एच स्मॉल में है, तो ये कॉन्स्टेंट डी हो जाएगा, एच जो स्मॉल है उसी का आपका चलेगा इंटीग्रेशन, ये रूट एच हो गया, और इसको अलग अलग करके आप लिख सकते हैं इतना गुना इतना, तो इंटीग्रेशन लिखते हैं कैपिटल एच को बाहर और रूट एच इंटू डी एच, और ये आपको पावर 1 है आधा मिलके इंटीग्रेशन एच पर पावर क्या हो जाएगा 3/2 डी एच, और 0 से हो गया आपको कैपिटल एच, तो 8 बी और रूट एच और कैपिटल एच, इसका एच पर पावर हाफ है रूट का मतलब, तो एच पर पावर 3/2 हो जाएगा और 3/2, फिर उसी तरह से एच पर पावर 5/2 और 5/2 और 0 से क्या हो जाएगा स्मॉल एच,
अब 8b और रूट h अभी आपको उलट जाएगा, तो 2/3 कैपिटल H स्मॉल h पर पावर 3/2 माइनस 2/5 h पर पावर 5/2 और 0 से कैपिटल H। अब ये वैल्यू आप रख दीजिए स्मॉल h के जगह पर, तो हो जाएगा आपको 2/3, वो यहाँ देखिए कैपिटल H चल रहा है, स्मॉल h नहीं, ये है कैपिटल H। तो कैपिटल H और H के जगह पर कैपिटल H पर पावर 3/2 और 2/5 कैपिटल H पर पावर 5/2 हो जाएगा, और माइनस ये 0 हो जाएगी, है ना, ये आपको 0 हो जाएगी। तो 8b और ये हो गया कैपिटल रूट H। अब इसमें देखिए 2 कॉमन हो जाता है और 5/2 कॉमन हो जाता है, जो ये मिलके 5/2 हो जाएगा, तो कैपिटल H पर पावर 5/2 कॉमन, तो बचेगा 1/3 माइनस 1/5, तो 8 दूनी 16b रूट H कैपिटल में, और H पर पावर 5/2, 5 15 एलसीएम, तो 5 में से 3 गया, तो ये आपको हो जाएगा 16b और रूट H पर पावर 5/2 गुना 2/15। ये H जो है ना ऊपर जाके घट जाएगा, क्योंकि H है स्मॉल एफ रूट है, आई हो गया 16, और 16 गुना 2 32 हो जाएगा बटे 15, आई H पर पावर 5/2 माइनस 1 यानी 32, H पर पावर हो जाएगा 3/2 बटे 15। ये आपकी आंसर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, है ना, और क्या गलती वगैरह हो सकता है, ये यहाँ देखिए गलती है, जो ये हाफ में होगा, ये रूट है, तो ये आपको गड़बड़ हो गया, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये लहसुन लेने के बाद यहाँ लिखते हैं फिर एक बार साफ से 32H स्क्वायर बटे 15, ये क्या है स्क्वायर है। चलिए इसको काटिए, ये हो गया आपको आंसर, है ना। इसको हल करेंगे तो 5 में से गया 2, 5 में से गया 4, 4/2 कट के 4 में 2 हो जाएगा, इसलिए 32b, अरे b छूट रहा है भाई, b यहाँ देखिए, b यहाँ है, b भी देखिए छूट गया, उफ, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ दिया हुआ है 0 से π/4 1 प्लस साइन 2x cos x प्लस साइन x। देखिए इसका सूत्र आप लिखिए, क्योंकि ये वही सब सवाल है जो पीछे आप इंडेफिनिट में पढ़े हैं, है ना, इसका कोई नया सवाल नहीं, सिर्फ ये बदल जाता है लिमिट। 0 से π/4 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x जोड़ कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x, और बटा में जो कहते हैं कॉस x प्लस साइन x इंटू डी एक्स, हो गया 0 से π/4, और ये सूत्र आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बटे क्या हो गया कॉस x प्लस साइन x। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन में आपने बनाया, बिल्कुल इसी तरह चल रहा है। अब जो बचा उसका देखिए इंटीग्रेशन होगा, तो आपको हो गया कॉस x प्लस साइन x इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन कॉस x इंटू डी एक्स अलग अलग, इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स, और 0 से π/4, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन x, और साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x, और 0 से π/4 लिमिट अब पड़ेगा, तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4, और साइन 0 और कॉस 0,
तो साइन पाई बाई 4 का मान क्या हो गया 1/√2 और 1/√2। इसका हो गया 0 और cos 0 का 1 होता है, तो एक कट गया, माइनस माइनस प्लस ये आपका आंसर हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये वही सवाल है जो आपको हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं। बहुत सा सवाल इसमें हूबहू वही आ जाएगा। अब इसके आपका दूसरा सवाल देखिए, छठा क्या है कि छठा में लेट I बराबर 0 से π/6 cos x इंटू cos 2x इंटू dx। तो इसको 2 से गुना भाग कीजिए। बताया गया कि 2 cos हो 1 sin 1 cos हो, तो 2 से क्या होता है गुना भाग, तो 1/2 और 2 cos 2x इंटू क्या हो गया cos x इंटू dx। तो 1/2 ये सूत्र हो गया 0 से π/6 cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b 2x माइनस x ये और ये भी cos a प्लस b cos a माइनस b, ये हो गया आपको dx। तो 1/2 ये तो हम लोग पहले भी कह दिए थे कि एक cos हो दोनों cos हो या दोनों साइन हो, एक साइन एक cos हो और दो नहीं है तो 2 से गुना भाग करके सूत्र होती है 2 cos a इंटू cos b cos a प्लस b cos a माइनस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b, ये फॉर्मूला। तो cos 3x इसको ऐसा लिखिए dx और आपको गए इन cos x dx और 0 से π/6। अब 1/2 इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो साइन 3x/3 और साइन x 0 से π/6, तो 1/2 वैल्यू दीजिएगा तो साइन 3 π/6 प्लस साइन π/6, ये देखिए ये साइन 0 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, ये कट गया तो 1/2 हो गया 1/3। और साइन π/2 का मान क्या होता है 1 और साइन π/6 का मान 1/2 30 डिग्री, ये तो 0 हो चुका है। 1/2 लस लेंगे छो हो जाएगा 3 2 का लस है तो 2 जोड़ 3 3 2 5 5 बटे क्या हो गया 12 हो गया, ये आपकी आंसर हो गया। तो इस प्रकार से पीछे का हिसाब है, कोई नया नहीं है ना, इसलिए आपको ध्यान दे के अपने बना सकते हो।